क्योंकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पूरे परिवार पे आता है, क्योंकि खाना फीमेल ने बनाना है, घर का काम फीमेल ने करना है और बच्चों की केयर, तो वो सारे जो थॉट प्रोसेस है वो बाकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट करता है। ये देखिए, सी वाटर में अगर 7.9% सोडियम क्लोराइड है और वही हमारी बॉडी में 8% है हमारे ब्लड में, और कार्बन कैल्शियम है 2.7 और हमारी बॉडी में 4%, पोटाशियम है 2.7 और 4% ह्यूमन बीइंग के ब्लड में है, और वाटर 71% ऑन अर्थ एंड 71% इन आवर बॉडी। दोनों की कंपोजिशन सेम है। जैसे चंद्रमा के साथ समुद्र में सुनामीज आती हैं, और जो हम कहते हैं कि छोटी लहर और बड़ी लहर, सुनामी भी आती है और नीप लहर भी आती है, इसी तरह बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि किसी फीमेल को बहुत ओवर ब्लीडिंग होती है, किसी की पीरियड्स बहुत डिलेड हो जाते हैं, और आज के समय ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है गायनी की। और जो हमारे यूथ आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, PCOD, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स, लेथार्जीनेस। तो वो कैसे इफेक्ट करता है? मून रिप्रेजेंट्स द माइंड बिकॉज ह्यूमन ब्लड इज ऑल्सो अट्रैक्ट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड ब्लड इफ देर इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अभी अगर हम बात करें, जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं और एपिलेप्टिक पेशेंट हैं और जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सब ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून इंक्लूड्स द ब्रेस्ट ऑफ द लेडी। अगर फीमेल के अगर लंप आता है, फीमेल के ब्रेस्ट में सिस्ट बनती है ड्यू टू मून, तो क्यों? बिकॉज मून इज द कारक ऑफ 4th हाउस। तो मून अगर हम मून पे काम करते हैं, मैं इस पे थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक बार स्लाइड्स का वो करूँ, नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज़। अगर वीक मेमोरी है तो हमें डिप्रेशन, ये एक प्रैक्टिकल मेंस्ट्रुएशन का साइकिल दिखाया है कि वेनिंग मून, फिर वेक्सिंग, और कैसे मून, फुल मून पे आपकी प्रेग्नेशन होती है, ओव्यूलेशन होती है, और उसके बाद न्यू मून पे अगर वो जब डार्क मून अमावस्या आएगी तो ब्लीड करेगा, अदरवाइज इम्प्रेग्नेशन से वो प्रेगनेंसी पे आएगा। इससे नेक्स्ट करना प्लीज़। हाँ, यस। अब ये 4 फेजेस आते हैं, एक मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज। ये 4 स्टेजेस हमारे वेनिंग, वेक्सिंग और फुल मून और न्यू मून पे है। ये जैसे फॉलिकुलर फेज है तो वेक्सिंग क्रीसेंट मून, जब अमावस्या की अष्टमी से बायोलॉजिकल दिस इज एन एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल, जब एग बनता है, जब एग स्टार्ट होता है बनना तो ओव्यूलेशन होती है, जब वो 14 डेज पे पहुंचता है, जब हमारा वेक्सिंग से फुल मून पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे करना। ओव्यूलेशन फुल मून पे, बायोलॉजिकल योर बॉडी हैज अ रिलीज्ड एन एग दैट इज अ रेडी एंड ओव्यूलेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर इम्प्रेग्नेशन होती है तो दैट इज द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, और अदरवाइज आफ्टर 8 डेज हमारी इम्प्रेग्नेशन ड्यू टू एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ल्यूटियल फेज, जब वेनिंग क्रीसेंट मून आ गया, जब चंद्रमा फुल मून से घटना शुरू हुआ, तो बायोलॉजिकल योर कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रोन, जो हमारे मेल फीमेल के 2 हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, टू मेक द यूट्राइन लाइनिंग सॉफ्ट एंड वेलकमिंग फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग। It is a time to slow down a bit before leading into the next phase of the cycle where you will want to make time to rest. इसीलिए फीमेल का जब वो 4 डेज का 5 डेज का साइकिल होता है, उसे रेस्ट और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मना किया जाता है बिकॉज ऑफ इमोशनल वैल्यू। जो उनका जो इमोशनल फेज होता है बहुत लो होता है उस समय पे, उनका जो एनर्जी लेवल होता है बहुत लो होता है, बिकॉज हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, और मूड स्विंग्स बहुत आते हैं और गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है, हॉट फ्लशीनेस होती है, तो और हमारा कैल्शियम का जो लेवल है वो भी डाउन आता है उससे। मैं इस पे बहुत काम करती हूँ। होपोनोपोनो
अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब हम अपने लिए ये सब करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली हम हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री देवेंद्र वर्मन जी, कोलाचार्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोलन से जो पधारे हैं। मैं सभी जितने भी हमारे ज्योतिषगण आए हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे गुरुजन बैठे हैं, उनको सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कोलाचार्य देवेंद्र वर्मन देवभूमि हिमाचल से आपके समक्ष सामने आया हूँ, और आपसे जो हमारे पास एक जो महर्षि वेद व्यास द्वारा संजय को दी गई दिव्य दृष्टि थी, वो अभी भी प्रभु और गुरु के चरणों द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि है, जिसके द्वारा मैं 20 सालों से कार्य कर रहा हूँ। और बहुत से श्रोतागण यार हमारे बहुत से आते हैं, उनको हम लोग ठीक भी करते हैं, और इसी दिव्य दृष्टि द्वारा उनको दिखाते भी हैं। किसी का बच्चा गुम हो जाता है वो दिखाते हैं, किसी के घर में कई तरह की चोरी होती है वो दिखाते हैं, या बहुत सी कई प्रकार की दुविधाएं होती है घरों में, तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी होता है वो हम लोग दिखा देते हैं स्पष्ट। तो गुरु महाराज इसीलिए मैं आया हूँ। थोड़ा मेरे समस्या भी थी, शारीरिक कष्ट था, तो भी मैं आया हूँ कि कमल किशोर जी हमारे गुरु जी आ रहे हैं, तो इस करके मुझे आना भी पड़ा। और इनके ऑक्कल साइंस जो फाउंडेशन है, इनके सभी जितने भी हमारे ये मेरे शिष्य भी हैं इसमें, इनको सभी को इसका अनुभव भी है, और इनको दिखाई गई वो दिव्य दृष्टि है जो इन्होंने खुद की भी है और आपके सामने है। और सभी को मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर एक और आए। ये सभी इन्होंने अनुभव किया उस चीज़ का कि क्या ये जो दिव्य दृष्टि प्राचीन काल की जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, क्या वो सच में होती है कि नहीं है। जो हमारी गुप्त विद्याएं यानी हमारी जो गुप्त विद्याएं वो खत्म हो चुकी है, क्या उनको हम दोबारा से ला सकते हैं। तो आपके अंदर वो भव्य वो अंदर आत्मा से निकालने की क्षमता होनी चाहिए। अभी भी वो सब चीज़ें हैं, अभी भी वो प्राचीन विद्याएं हैं, लेकिन हमारे अंदर ना श्रद्धा भाव विचार नहीं रहे, ना वो मंत्रों में शक्ति रही, ना मंत्रों में वो ताकत रही, क्योंकि हम करते ही नहीं है। ठीक है जी। यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से सही ढंग से किसी के लिए भी करते हैं, मैं आप सभी जन बैठे हैं, यदि आप ज्योतिष में है, तंत्रा में है, या और किसी भी साइंस में है, यदि आपको विश्वास से श्रद्धा से करते हैं, तो आप सबसे पहले ही कीजिए कि हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसकी दिक्कत है उसको ठीक कीजिए, और उसके लिए प्रभु परमपिता परमेश्वर से मांगिए कि इसको ठीक करना है। मुझे नहीं पता, जैसे हम अपने माँ बाप से प्रार्थनाएं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम, तो वो व्यक्ति जरूर ठीक होता है। और वो विद्या अभी भी लुप्त नहीं है, लेकिन हमारी कमी की वजह से वो लुप्त हो चुकी है। इसीलिए जो हमारे प्राचीन गुरु रहे, ना पात्र शिष्य रहे, ना पात्र गुरु रहे आगे, उन्होंने दी नहीं किसी को, इसीलिए क्योंकि ये विद्याएं लुप्त होती गई है। तो इन लुप्त विद्याओं को दोबारा से उजागर करने के लिए मैं बहुत खोज करता रहता हूँ, और बहुत सी चीज़ें निकाल कर लाया हूँ, और आगे आगे समय आने पर सबको देता जा रहा हूँ यहाँ, और एक एक विद्या का अनुभव करवा रहा हूँ। और 20-22 सालों से मैं टीवी चैनलों पे भी सब जगह दिखा रहा हूँ। मैं कोई पैसों के लिए नहीं, लोगों को इलाज के लिए वो विद्याएं महादेव ने स्वयं माँ भगवती को 10 महाविद्याओं को दी थी। तो अब 10 महाविद्याओं में कई बच्चे बोलते हैं कि जी 10 महाविद्याएं होती क्या है, कईयों को नहीं पता। वो नवदुर्गा को ही 10 महाविद्याएं बोल बैठते हैं। ठीक है, नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं में दोनों में फ़र्क है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, यही प्रार्थना करूँगा। आप अपने लिए बाद में प्रार्थना करें, पहले उसके लिए कीजिए जिनका आप कार्य सिद्ध कर रहे हैं, ताकि वो लोग ठीक हो, तो आपके ऊपर तो प्रभु का वैसे ही आशीर्वाद आ जाएगा। जी शुक्रिया आप सभी का। तो अगले जो वक्ता है हमारे बीच स्वामी रहस्य गुरु जी हैं। तो मैं पहले से मन पर आमंत्रित है। नमन है सर आपको।
गुरुओं से संबंधित इनको नमन करता हुआ चराचर विश्व स्वरूपाय समस्त विद्यमान अविद्यमान चिदानंद रूप शिव को स्वामी ध्यान रहस्य का प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, चर्चा तो संबंधित चल रही, उद्बोधन और वक्तव्य हो रहे हैं। चंडीगढ़ यानी मां चंडी का गढ़, आज हम सब यहाँ हैं। अभी देवेंद्र वर्मन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और सपना से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे एक गुरु हो, 3 गुरु हो, 4 गुरु हो, जब तक तुम परिपूर्ण नहीं हो जाओगी तब तक 24 गुरु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अनुराग कौशिक जी यहाँ आए, उनकी वाणी में शनि और शुक्र का प्रभाव था। नरेंद्र जी आए, उनकी वाणी में शुक्र और बुध का प्रभाव था। ज्योतिष केवल कुंडली देखने का माध्यम नहीं है। ज्योतिष आपको सोना सिखाता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, युद्ध की रणनीति सिखाता है, आपको जीवन में क्या करना है ये सिखाता है। और आज बात चली थी मंत्रों की, और अभी भी मंत्रों की। कौन कहता है कि मंत्र जो हैं वो शक्तिहीन हो गए हैं? हमें मालूम ही नहीं है कि मंत्रों की शक्ति को जागृत कैसे करना है। यहाँ जितने भी देवज्ञ बैठे हुए हैं, कौन कौन चाहता है कि उनकी आभा को देखकर लोग उनके पास खींचे चले आए? लीवर की प्रॉब्लम सूर्य से ही आती है। अधिकार क्षेत्र हैं सबके। इस आंख के फूल में जब फूल आ जाएं तो फूलों को तोड़ लीजिए और एक एक पत्ती करके, अगर वो फूल रखे हो तो जा देंगे। ये देखिए एक फूल है, इसकी एक एक पत्ती को हटाइए। ये देख रहे हैं बीच में एक चीज बची है, डंडी, ये बीज है। इस बीज को आप सुखाकर रख लीजिए। ये पीलिया की बहुत ही सुंदर और अच्छी दवा है, मगर इसमें एक शर्त है, आप जिसका इलाज करेंगे उससे पैसे नहीं लेंगे। ये कार्य आपका दान पुण्य का कार्य होगा। और इसको देना कब है? रविवार के दिन एक मीठा पान अपने खर्चे से मंगवाइए, उसमें डालिए और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। कहीं उसको खाली पेट बुलाइएगा और जब वो खा ले तो उससे कहना अपने घर जाओ और आज पूरे दिन कढ़ी का सेवन कीजिए। चपाती नहीं, चावल नहीं, केवल कढ़ी। और आप 2 बार दे दीजिए। कैसा भी पीलिया हो वो दूर हो जाएगा। मित्रों, सुनने के लिए आपके पास समय कम है, मुझे भी सीमा में बांधा हुआ है, मगर इतना अवश्य कहूंगा, आप परमात्मा हैं, आप ही आत्मा है, आप ही परमात्मा है। और यहां तो स्पष्ट रूप से कहा कि ना पुण्यम ना पापम, ना सुखम ना दुखम, ना मंत्रम ना तीर्था, ना वेदो ना यज्ञ, अहम भोजन नैव च भोज्य भोक्ता चिदानंद रूपे
शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ना मैं पुण्य हूं, ना मैं पाप हूं, ना मैं सुख में हूं, ना मैं दुख में हूं, ना मंत्रों में हूं, ना वेदों में हूं, ना तीर्थ में हूं, ना यज्ञ में हूं, ना मैं भोजन करता हूं, ना मैं भोजन बनता हूं। मैं तो सच्चित आनंद रूप शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात, देवज्ञ हैं। अगर आप गुरु नानक जी को मानते हैं, गुरुवाणी को मानते हैं, तो गुरुवाणी की साधना कीजिए। अगर आपका प्रेम मां भगवती में है तो मां भगवती को प्रेम कीजिए। अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो अपने गुरु से ही प्रेम कर लीजिए। और मैं तो उनमें से हूं, पंजाब की भूमि में हूं, तो बात यही करूंगा कि जित बैठे जित बिठरावे उत मैं बैठूं, जित बिठरावे उत मैं बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं। और उनकी मेरी प्रीत पुरानी, और बेचे तो बिक जाऊं मैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा। मेरे ख्याल में किसी के गुरु है ही नहीं, सब निर्गुरु हैं। जो अपने गुरु के लिए मदमस्त नहीं हो सकता, जो अपने गुरु के नाम के साथ नहीं चल सकता, वो निर्गुरा ही है। नारद जी भी निर्गुरे थे पहले। सबसे पहले तो ये देखिए कि उसको कष्ट है, क्यों है, और उस कष्ट का निवारण होगा या नहीं होगा। कुंडली में, उस लग्न चार्ट में, चंद्र चार्ट में ये तो देख लीजिए कि कहीं उसको अपने कर्मा का फल तो नहीं मिल रहा। और याद रखिए, आप ईश्वर नहीं हैं, मैं ईश्वर नहीं हूं। हम मार्ग दिखा सकते हैं, मगर अपने अपने कर्मों का फल तो हम सबको उठाना ही पड़ेगा। किसी के कर्मा में अगर आप टांग अड़ाएंगे, अपना यंत्र, अपना मंत्र, अपनी पूजा, लोग कहते हैं हमने उसके लिए करवाया, देवज्ञ तो नहीं कहते। मगर आप जैसों से जो दिखा के आता है, वो संत कमल किशोर जी के बाबूजा जी, उनसे मैंने करवाया भी, 20,000 रुपए भी दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे थाईलैंड में कुछ लोग मिले, अभी मेडिटेशन योग करा के आया हूं। कल जी हमने 51,000 रुपए दिए, 2-2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली, और सेलिब्रिटीज हैं। मैं कहा भैया तुमने उनका कर्जा देना होगा तो कर्जा चुका दिया। यहां पर हम जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, कर्ज वसूल रहे हैं और कर्ज चुका रहे हैं। सबसे बड़ी एक चीज होती है, कुंडली में देखिए कि जिस बात की, जिस समस्या का वो निदान मांगने आया है, क्या उसका प्रॉमिस उसकी कुंडली में है या नहीं है। 22 साल से किसी को बच्चा नहीं है, आया कहने लगे महाराज बच्चा नहीं हो रहा। भाई एक बार उसकी कुंडली में, उसके मस्तक पे सामुद्रिक शास्त्र से ये तो देख लो कि उसके भाग्य में इस चीज का प्रॉमिस है या नहीं है। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और या फिर ऐसा संत हो जो 1 रोटी में 1 बालक दे दे, 2 रोटी में 2 दे दे, और 10 में 10 दे दे। और ऐसा अनन्य भक्त बिरले ही हैं, बिरले ही हैं। तो मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप देवज्ञ हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको अपनी मूल रचनाओं को, वेदों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, और अपने ईष्ट को मजबूत करो। और जब आपके ईष्ट मजबूत होंगे तो यकीन मानिए, अगर गलत कुंडली भी पेश होगी, मगर टेलीपैथी से जो आपके वाक्य निकलेंगे,
वो वाक्य है, ब्रह्म वाक्य होंगे। तो मित्रों, एक प्रार्थना की बात आई थी, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं जानता हूं देवज्ञों को कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मैं बीमार हूं, मैंने प्रभु से एक ही बात की, प्रभु जितना कष्ट देना है दे दे, कोई कर्मा बाकी ना रह जाए, पिछले जन्म का हो इस जन्म का हो दे दे, मगर एक कृपा करना कि अंतिम श्वास तक तेरा सुमरन और तेरा धन्यवाद करता रहूं। और मैं समझता हूं यहां देवज्ञ जितने बैठे हैं, अभी सबने भोजन किया है, 1% ने भी भोजन से पूर्व उसको याद नहीं किया, उसका शुक्राना अदा नहीं किया है। और जब तक शुक्राना करना नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और अपने शब्दों को विराम दूंगा इस श्लोक के साथ कि प्रार्थना अपने लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कल्याणमस्तु। शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी ने जितना भी अपने विचार आपके सम्मुख रखे, अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राजकृष्ण शर्मा जी को। जय मां भवानी। सबसे पहले प्रश्न करता हूं, ज्योतिष को लेकर बहुत ही विचित्र विचार हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो वो इस प्रकार के प्रश्न करता है जिसको देखकर लगता है कि शायद वो या तो झूठ पकड़ने की मशीन समझता है हमें, या हमें जादूगर समझता है। तो ज्योतिष ना तो झूठ पकड़ने की मशीन है और ना ही ये जादूगरी है। ज्योतिष का प्रारंभ कहां से हुआ ये आप लोगों को बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, लेकिन एक पंक्ति में, एक लाइन में आपको ज्योतिष की परिभाषा बताता हूं कि भारत में लगभग 150 के करीब विधाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। 150। और इनका जो प्रारंभ है वो हमारे वेद से है। वेद में 6 अंग हैं और ज्योतिष उसका एक पार्ट है। और सबसे पहले पुराने जिस वेद को हम कहते हैं वो ऋग्वेद, उसमें 30 श्लोक जो है वो ज्योतिष से संबंधित हैं। 3 वेद में हमारा ज्योतिष का उल्लेख है, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल चुका है। मेरा जो विषय है वो है आज ज्योतिष में उपाय, और उपाय के अंदर जाकर मैं बात करता हूं मंत्र यंत्र तंत्र की। जिस प्रकार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको देखने के बाद अगर कहे कि जी आपको वायरल है, टेम्परेचर है, आपको डेंगू है, और आपको कोई मेडिसिन ना दे, तो क्या आप उस डॉक्टर से प्रभावित होंगे? क्या आप उसकी प्रतिष्ठा गाएंगे? क्या आप उसका प्रचार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके लिए वो डॉक्टर किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखता। इसी प्रकार जब किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो समाधान चाहता है, और जो समाधान है उसको हम लोग उपाय कहते हैं। इस उपाय में बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही विधा को आपके बीच लेकर आता हूं। पूरी पुस्तकें और परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं कि मंत्र होता क्या है। मंत्र वॉइस यानी शब्दों का एक वो समूह, और शब्दों को उच्चारण करने की एक अलग प्रकार की आवाज है जिसको हम लोग मंत्र बोलते हैं। ओम जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से जोड़ता है। ओम शब्द बेल है ब्रह्मांड की, और जब आपने उसको बजाया तो आपकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से जुड़ गई। और उसके बाद जो कंसर्न देवता का मंत्र आप पढ़ते हैं वो उस कंसर्न देवता के दरवाजे को आपने खटखटा दिया। ये जो मंत्र है ये वो फेवरेट सॉन्ग है देवी देवताओं का।
उस देवी देवताओं के फेवरेट सॉन्ग को ही हम लोग मंत्र बोलते हैं। एक लाइन में एक परिभाषा को मैंने इतने सिंपल तरीके से आपके बीच में बताया है कि मंत्र देवी देवताओं के फेवरेट सॉन्ग हैं। समय बंधन को भी ध्यान में रखते हुए आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि ये जो तंत्र है ये कीचड़ है। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात स्वामी जी की। वास्तव में कीचड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही पैदा होता है। तो जब आप उसमें डूबेंगे तभी आप उसके अंदर कमल का फूल लेकर आएंगे। और एक बात अवश्य जीवन में बांध लें कि कभी भी ज्योतिष के पास ना तो फ्री जाएं और ना ज्योतिषी कभी फ्री बताएं। और इसका कारण भी बता दूं आपको कि ज्योतिष का जो जन्म हुआ है और इस ज्योतिष के जन्म में जो आज हम ज्योतिष कर रहे हैं, जो 150 विधाएं हमारे बीच में हैं, उनके जो जनक हैं वो ऋषि भृगु जी हैं। और ऋषि भृगु जी ने माँ लक्ष्मी के साथ संवाद कर कर, झगड़ा कर कर, फसाद कर कर इस विद्या का जन्म किया था। और ये कहा था कि जो व्यक्ति इस विद्या को अपनाएगा लक्ष्मी उसके यहाँ दासी के रूप में रहेगी। और लक्ष्मी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति इस विद्या के लिए भृगु जी का अपमान करेगा तो उसके यहाँ मैं कभी वास नहीं करूंगी। और भृगु जी कहते हैं कि जो इसको मुफ्त करता है उसके आने वाली संतान को मैं कष्ट देता हूं, तो दंडित करता हूं। इसीलिए जितने भी फ्री ज्योतिष करने वाले लोग हैं वो एक बात को समझ लीजिएगा कि ज्योतिषी के पूत कोई जिन कोई भूत कोई बिरला इस पूत नहीं सारे उत्ता के ऊत। तो ये इस मर्म को समझे। तो मैं आप लोगों के बीच में समय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर आपसे जय माँ भवानी घोष के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और खास तौर पर उषा जी को, जिन्होंने इस चंडीगढ़ के इस धरा पर पहली बार ज्योतिष सम्मेलन करवाया था 2015 में, जो आज तक यादगार है और जिसको छीनने वाले, झपटने वाले या उस का क्रेडिट लेने वाले आज भी हमारे बीच में मंचों पर आकर और उसको बटोरने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो अगले वक्ता है हमारे विपिन वशिष्ठ जी, आमंत्रित करूंगा मैं उनको। इस ओकल्ट साइंस फाउंडेशन की तरफ से ये जो मेगा एस्ट्रो मीट आज चंडीगढ़ की धरती पर इसका सफल आयोजन हुआ है, उसके लिए हम सभी इस ओकल साइंस की पूरी टीम के लिए करतल ध्वनि करके उनका अभिनंदन और धन्यवाद करें। यहाँ हमने अन्य अन्य वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें सुनी। अगर आप में से 5 लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपने जितना सुना उसमें से आप कितना गुण पाए, क्या यहाँ से सुन के यहाँ से निकल गया या यहाँ से सुन के अंदर पहुँच गया? मैं ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए आपको ज्योतिष समाज में आ रही कुछ विकृतियों के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ। आप सब ज्योतिषी हैं, आपको क्या बताया जाए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बहुत सब कितना बार पढ़ चुके हो, कितनी बार सुन चुके हो। लेकिन जो ज्योतिष समाज में विकृतियां आ रही हैं उसके प्रति किसी भी ज्योतिष सम्मेलन में
एक टॉपिक होना चाहिए, एक भूमिका तैयार होनी चाहिए कि हम ज्योतिष के बारे में तो बताएं, बहुत अच्छी बात है। जैसे भाटिया जी ने लाल किताब के बारे में बहुत अच्छी बात कही और ये भी बताया कि इसके जो उपाय हैं वो करने भी तब चाहिए जब आप इसको पूर्णतः उसको समझते हुए हैं, आपने उसको जाना है, पढ़ा है, उसके स्वभाव को जाना है। स्वामी ध्यान रहस्य जी के बारे में, ध्यान रहस्य जी से हमने सुना अभी, और अभी मुझसे पहले तंत्र मंत्र यंत्र की आप चर्चा सुन रहे थे, कमल किशोर जी से सुन रहे थे, अश्विनी भैया से सुना आपने। लेकिन अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे, मैं उन्हीं की ही बातों की भूमिका को बना करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि जो वो माहौल क्रिएट कर गए हैं ना, अगर उससे इतर जाएंगे हम लोग तो मुझे ऐसा लगता है गाड़ी शायद पटरी पे ना चल करके पटरी से नीचे उतर जाएगी। क्योंकि 2 मिनट पहले जो माहौल था ना आपके पास, उस माहौल को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको उसी माहौल में ही रखना चाहता हूं। तंत्र मंत्र यंत्र, उससे पहले स्वामी ध्यान रहस्य जी ने भी आपको बताया कि गुरु के बारे में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये बात कहने में स्वामी जी जितनी सहज है ना, उतनी करने में सामान्य नहीं है। आज ज्योतिष में, ज्योतिष समाज में जो विकृति आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है स्वामी जी, कोई बाहर वाला नहीं है। ज्योतिष को पूर्ण रूप से आज इस विकृति के रूप में समाज में पैदा करने वाले हम और आप में से कुछ ज्योतिषी ही हैं। बात कड़वी है, अच्छी लगे तो ले जाइएगा साथ, नहीं तो मुझे वापस दे जाइएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज्योतिष से धन कमाना एक अच्छी बात है। अभी मुझसे पहले वक्ता जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भृगु जी का अनादर करते हैं, और भृगु जी का अनादर करते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन कलयुग में ये बातें बहुत हद तक सिद्ध नहीं होती साहब। वो गाना आपने सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तुनकर कौआ मोती खाएगा। जिनके पास ज्ञान होगा ना, जिनके पास नॉलेज होगी ना, उनके पास वास्तविकता में कोई जाएगा ही नहीं। और जिनके पास नॉलेज नहीं होगी ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा शानो शौकत होगी, दिखावा होगा, इत्यादि इत्यादि, सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा हाईलाइट होगा, भले वो यूट्यूब पर होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पर होगा, ट्विटर पर होगा, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे होगा, पॉपुलर वही होगा, विद्वान वही होगा, एजुकेटेड वही होगा, क्वालिफाइड वही होगा, या आप ये समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारी विद्वता होगी जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। इतनी सारी एस्ट्रो मीट हो रही हैं महाराज। अभी थोड़ी देर पहले भी इन्होंने बताया कि अक्टूबर में ये भी करा रहे हैं। अभी 4 सितंबर को एक और है चंडीगढ़ में। की करोगे इतनी सारी मीटिंगा करा के? दसो, बस झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओ मेरे तो अगे थे, मैं उनके तो अगे। जब तक एकता नहीं होगी ना, मुट्ठी बंद गई तो लाख की और खुल गई तो खाक की।
आज इस एस्ट्रो मेगा एस्ट्रो मीट में आप सब लोग हाथ ऊंचे करके संकल्प लीजिए कि अपने साथ काम करने वाला, चाहे कोई भी, चाहे वो लाल किताब करता है, चाहे वो वैदिक करता है, चाहे वो केपी करता है, चाहे वो टैरो कार्ड करता है, चाहे वो न्यूमोलॉजी करता है, आप किसी भी ज्योतिषी की बुराई अपने मुख से नहीं करोगे। हाथ खड़े करके संकल्प दीजिए। जो नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो मेरी बात से सहमत नहीं है। महाराज जी, आप लोग सहमत नहीं हैं? हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी तो करते ही नहीं है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर के, महाराज जी आप नहीं करते हैं, आप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि बस हम सब लोग इस चीज को समझते हुए किसी भी एस्ट्रोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजर की या जो काम आप कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे गुरुदेव कहते थे स्वामी जी कि जो भी आप प्रोफेशन में हो, जो प्रोफेशन आपको धन देता है, जो प्रोफेशन आपको रोटी देता है, जो प्रोफेशन आपको मान सम्मान देता है, जो नाम देता है, उस प्रोफेशन की कभी निंदा न करिए। इसीलिए मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं, बात समय हो, बात अच्छी लगी हो तो आप साथ ले जाइएगा, ना अच्छी लगी हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूं भैया। इसीलिए आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि ज्योतिष बताने के साथ साथ हम ज्योतिष को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर ज्योतिष बढ़ेगा तो इसका मतलब हम सब भी बढ़ेंगे, और हम सब बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हम सब बुद्धिजीवी हैं, देवज्ञ हैं। महाराज जी ने हमें देवज्ञ कह करके संबोधित किया था। सभी देवज्ञों का यह धर्म बनता है कि अपने धर्म की, जिस धर्म की हम रोटी खाते हैं, जिस धर्म का पानी पीते हैं, उस धर्म के प्रति कोई आक्षेप समाज में हमारे लिए न लगा पाए, क्योंकि ज्योतिष वेद का ही अंग है। इसीलिए ज्योतिष को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टीम, जो भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो महाराज पढ़ाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, वो अपने यहाँ 10 लोगों की टीम ऐसी खड़ी करें जो इन चीज़ों के खिलाफ, इन समाज में फैल रही विकृतियों के खिलाफ एकजुट होकर के काम करें। तो हम सब, मुझे लगता है हम सब जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी रवि पीताम्बरी जी को आमंत्रित करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुभ्यो नमः। वो कौन से प्लेनेट हैं जो कि किसी भी संतति के संतान के होने के लिए लाभकारी होते हैं? तीसरा, ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में चौथा रहेगा कि कर्म कांड कैसे लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हूं, तो बहुत सारे लोग आते हैं पत्री लेकर के और ये कहते हैं कि हमको किसी ने बताया है कि हमारी कोख बांध दी है। ये एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है और कहीं कहीं पर ठीक भी होता है। और 5वां पॉइंट रहेगा कि जो मैं 3 एग्जाम्पल्स लेकर के मैं समेटूंगी अपनी टॉक को, और आशा करती हूं कि मैं समय के अनुकूल ही होंगी। तो पहली बात, जो मेडिकल एस्पेक्ट है वो क्या है? जननी शक्ति, मतलब कि यूट्रस में प्रॉब्लम्स होना, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होना, मल्टीसिस्ट होना, इस तरह की। और जो बेबी जब एम्ब्रियो बना तो वो यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता, वो डिटैच हो जाता है, कुछ समय के बाद में अपने आप से अबॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ एक तरह से मेरा ऑटोमेटिक कंपैरिजन भी है कि कैसे मेडिकल लाइन और हमारी ज्योतिष विद्या एट पार हैं और पैरेलल हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्टिंग भी बन सकते हैं। अब ये 3 मूलभूत बातें। अब एनी 3 प्लैनेट्स जो कि किसी भी बेबी के होने के लिए जरूरी होते हैं, काइंडली ज्वाइन 3 प्लैनेट्स ओनली। यहाँ मैं सिर्फ 3 प्लैनेट ही ले रही हूँ। बताएं प्लीज, कम अप। और हाँ जी, बुध केतु सूत्र, बहुत सुंदर आचार्य जी ने बताया। हम मूलतः लेंगे पहले मेजर जो प्लैनेट्स हैं, जीव कारक गुरु, आत्मा कारक सूर्य, शरीर के कारक चंद्रमा। 3 मेजर प्लैनेट्स पहले। तो सबसे पहले जीव कारक बृहस्पति। ये 3 हैं। इनमें से किसी की भी पत्री में, पति पत्नी की पत्री में
कोई भी प्लेनेट केंद्र में बैठा है, केंद्र बल प्राप्त है, वहाँ पर कोई भी कर्मकांड नहीं चल सकता, वहाँ संतति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। एक एग्जाम्पल मेरा उनके आए तो वो जो है उसमें दोनों पति पत्नी की मैंने पत्रियाँ देखी, बहुत तरह से मैंने उसको स्टडी किया, किसी भी प्रकार संतति के योग नहीं बन रहे थे। अब किसी कपल को ये कह देना कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, ये भी इतना आसान कार्य नहीं है और खेल मजाक नहीं है कि हम ऐसे बोल दें कि नहीं आप जाइए गोद ले लीजिए, आपके बच्चा नहीं हो सकता। मैंने उसको हर तरह से, लाल किताब से, वैदिक से, केपी से, हर प्रकार से मैंने जैमिनी सूत्र लगा करके देखा। उसके बाद मैंने फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैंने 2 आचार्यों को भी कंसल्ट किया इस बात पर कि आप भी अपने, मेरे हिसाब से यहाँ पे अडॉप्शन बनता है। और उसमें सबसे बड़ा मैं शाबाशी दूंगी कि हमारी जो फ्रेटर्निटी, जो हम बात कर रहे थे अभी मुट्ठी की, तो मैं फ्रेटर्निटी का एग्जाम्पल दूं कि इसमें उषा जी ने मुझे इसका सपोर्ट दिया। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ऐसा है मैडम, जब आप फ्री हों, ये 2 पत्रियां भेज रही हूँ, एनालाइज करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए बेबी नहीं हो रहा है, समस्या ये। मैंने इनसे तीसरा, 2020 की बात है, मैंने 3rd ओपिनियन भी लिया इनसे और मैंने नहीं बताया कि मैंने क्या डिसाइड किया है या मेरी स्टडी क्या कहती है, मैंने उनको दिया। इन्होंने फ़ोन किया, जब फ्री हुए फ़ोन किया, मैंने कहा मैं पेमेंट भी करूँगी आपको, लेकिन आप प्लीज़ अपनी कंसल्टेंसी भी लें। और देखिए इन्होंने अपनी फ्रेटर्निटी का कितना सुंदर सकारात्मक उपाय दिखाया, दर्शाया। इन्होंने कहा नहीं पीताम्बरी जी, कोई पेमेंट नहीं होगा, और उन्होंने कहा जी किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं बनता है संतति का होना। यहाँ जब संतति न होने की बात मैं एक बता दूं कि जब हम कहते हैं कि बेबी अडॉप्ट कर लो, अब अडॉप्ट कर लो, कहाँ से करो, क्यों करो और क्यों ना करो। यहाँ पे मैं एक अपने गुरु जो थे मेरे राकेश बेरी जी, मैं उनका एग्जाम्पल बताऊंगी। उनकी बात हुई फ़ोन में, वहाँ बैठी हूँ, उनकी बात हुई एक बेजान दारूवाला जी, बहुत नोन हैं, आप सभी उनके नाम से जागरूक होंगे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी वो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, काल सर्प योग का, और इसमें मूलतः काल सर्प योग का अवश्य एनालिसिस करें जब भी आप ऐसी कोई पत्री आपके पास आती है, क्योंकि काल सर्प दोष जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो उन्होंने दारूवाला जी ने कहा कि भाई जी बताना जरा, मुझे तो काल सर्प योग समझ में नहीं आता, लेकिन ये बताना जरा ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करें, ये बच्चा इनको डिफेमेशन देगा, इनके लिए लाभकारी नहीं होगा। इनको जिम्मेदारी है कि अपने ही परिवार में किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, खाना पीना पढ़ाना लिखाना, वही व्यक्ति बच्चा इनका बुढ़ापे में इनकी टेक केयर करेगा। जब भी कोई बच्चा गोद लेंगे तो नुकसान देगा। आज का मेरा टॉपिक बड़ा अलग सा ही है, मतलब कि है तो फलित के ऊपर है ज्योतिष में। तो जैसे हम लोग लगन कुंडली से फलित करते हैं, तो मैं आज सुदर्शन चक्र के बारे में कुछ बताऊंगी कि जैसे सुदर्शन चक्र एक वृत्ताकार, एक पॉइंट से लेके 3 वृत्त उसके बनाए जाते हैं चक्करकार, और उसमें 12 बराबर रेखाएं खींची जाती हैं, 12 घर बनाए जाते हैं। और उसके लिए हमें 3 तरह की कुंडलियों की चार्ट की व्यवस्था होती है। पहला लगन कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली जिसमें चंद्र बैठा होता है जिस राशि में, और उसके बाद सूर्य कुंडली। इन तीनों को हम लोग ऊपर नीचे ऐसे खाने बना लेते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कैसे बनता है सुदर्शन चक्र। ये देखिए, ये ऐसे सुदर्शन चक्र बना लेते हैं हम एक। इसमें तीनों मतलब कि एक पहले नीचे लगन कुंडली है, फिर चंद्र कुंडली, फिर सूर्य जिस राशि में होता है। तो ये प्रथम धारक हो गया। तो इस तरह से अगर हम फलित करते हैं तो हमारा फलित के बहुत अच्छा आता है। कई बार ऐसे होता है हम लोग लगन कुंडली से हमें ज़्यादा अच्छा पता नहीं लगता कि इंसान की कोई ज़्यादा समस्याएं ऐसी आ रही हैं जो हमें पता नहीं लगता, तो फिर हम कई बार चंद्र कुंडली से देखते हैं। लेकिन हम सूर्य कुंडली भी बहुत कुछ बताती है। सूर्य जिस राशि से में होता है उसमें ज़्यादातर बीमारी वगैरह उससे भी होती है। उससे जो मैंने बहुत अपने शोध में पाया है कि जिस घर में जिस राशि में सूर्य होता है उस राशि से रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं बीमारी वगैरह देखने के लिए। तो इस तरह से हम अगर सूर्य चक्कर बना लें तो उसके ऊपर सभी, जैसे प्रथम घर में 3 आ गए हमारे, जैसे सूर्य चंद्र लगन, ये असेंडेंट जो है ये लगन भाव में आ गए, और दूसरे भाव में जैसे
अपना ये पहला तन भाव होता है, दूसरा जो है कुटुंब वगैरह का भाव होता है, धन का भाव होता है। इसलिए ये तो सभी को नॉलेज ही है, इसलिए इतने बड़े जो जोशी बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं वैसे ज़्यादातर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रिडिक्शन इस हिसाब से करनी है, अगर जैसे अगर ज़्यादा घरों में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जिन जिन घरों में शुभ ग्रह हैं, शुभ दृष्टियाँ हैं उन पे, और शुभ ग्रह उनके साथ बैठे हैं, राशि परिवर्तन केंद्र वगैरह त्रिकोण वगैरह का हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। और जो अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह जो है वो अगर अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में बैठे होते हैं तो वो शुभ फल ही देते हैं, वो शुभ फल नहीं देते। जैसे ज़्यादातर अगर घरों में अगर पाप ग्रह की दृष्टियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं और पाप ग्रहों से युक्त हैं जो ग्रह, वहाँ अशुभ फल मिलते हैं। और जहाँ जैसे शुभ ग्रह ज़्यादा हैं और अशुभ का मतलब शुभ ग्रह हैं, शुभ दृष्टियाँ हैं, तो वो वाले अपने उन घरों से रिलेटेड जो फल हैं वो ज़्यादा अच्छे देंगे। तो इसी प्रकार ही हमें देखना है। नमस्कार। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मंच पर विराजमान मेरे गुरुजन और महान विभूतियाँ, सबसे प्रथम मैं आप सबको नमन करना चाहती हूँ। आप सबके भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हालांकि मैं बिल्कुल अंत में बोल रही हूँ तो ये शब्द कहीं ना कहीं औचित्य नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ आपका धन्यवाद करना है, ना कि अब स्वागत। तो अब अगले प्रोग्राम के लिए फिर से आप मुझे बेस्ट विशेस दे दिए और आपका स्वागत और अभिनंदन मैं दोबारा से कर पाऊँ आपका, तो वो भी मुझे अवसर दीजिएगा। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स जैस्मिन का और अश्विनी जी का, जो हमारे साथ हमारी ढाल बन के खड़े थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे। प्लस मेरे गुरुजन जो मेरे एक फ़ोन करने पर कि जी हम तो उपस्थित होंगे, तो वो मेरे गुरुजन बीच में हमारे मंच पर विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर यहाँ आए, आगे भी हम इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे, तो आपने अवश्य ही आना है। अन्य अतिथिगण, आप लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मंच पर विराजमान अतिथिगण कमल किशोर जी, नरेंद्र वासुदेवा जी, भाटिया जी, विशिष्ट जी, जैस्मिन जी, स्वामी जी और ललित पंत जी, प्लीज़ कृपया मंच पर पधारें।